राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, ऋत्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं समस्त सुख सरोज परिवार। सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बघीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। तो ये शरीर को कष्ट देना, ऐसे अनेक प्रकार से गर्मी में मुनिराज हमारे जो होते हैं, अभी तो इतना सहनन नहीं, चतुर्थ काल में पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों की चोटी के ऊपर सूरज की तरफ मुख करके ध्यान में बैठ जाते थे। आंख खोल करके देखते थे, सूर्य जैसा जैसा घूमता था वैसे वैसे मुनिराज का मस्तक घूमता चला जाता था। ठंडों में नदी के किनारे, बरसात में वृक्षों के नीचे ऐसी शीत लहर चल रही है, झंझावात चल रहा है, आंधी और तूफान चल रहे हैं, उस पे भी बैठे हुए हैं ध्यान में। ऐसे जब इसी आगरा के लिए आ रहे थे, एक मोहिना क्या ऐसा कुछ, एक ग्वालियर के पास एक स्थान पड़ता है, मोहिना नहीं, एक जंगल सा था, ऊपर एक पहाड़ी पर बहुत बड़ी एक गुफा थी, मां के ऊपर से नाम है, उसमें गुफा में एक छोटे से भगवान पारसनाथ थे, मोहिना ऐसा कुछ, हाँ जो भी होगा। तो वहां पर हम लोग गए और पूज्य श्री 6:30 बजे बैठे वहां पर, और दूसरे दिन 6:30 बजे सुबह, यानी 12 घंटे और कड़कड़ाती ठंड में, जनवरी का महीना, और उस गुफा में हम लोग बैठे। 12 बजे तक तो मैं भी बैठा, मगर फिर लगा कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, और मुनिराज तो 6:30 बजे बैठे और 6:30 बजे उठे। 12 घंटे का उन्होंने ध्यान तो किया ही, काय क्लेश, ठंड, भयंकर ठंड थी। कभी कभी इच्छा हो जाती है करने की। 2004 में जब श्री गिरनार जी की यात्रा पर जा रहे थे, तो एक पावागढ़ स्थान पड़ता है जहां पर लवकुश आदि का मोक्ष हुआ है। तो मेरा मन वहां हुआ था, मैं 6:30 बजे शाम को वहां बैठा हूं, 3 बजे रात तक लवकुश के चरणों में 13 जनवरी की रात को मैं भी बैठा रहा, खुले आकाश में। 13 जनवरी की ठंड को जरा घर से 10 बजे छत के ऊपर जाकर के एक बार देख लेना कैसा लगता है, और जितने कम कपड़े हों शरीर में उतने अच्छे होंगे, पता चलेगा कि ठंड कैसी होती है। लोग अभी से मुझे डरा रहे हैं, महाराज जी आगरा की ठंड, महाराज जी आगरा की ठंड, आप बिहार मत करना महाराज जी, बहुत भयंकर पड़ती है। मैं कितना टेम्परेचर हो जाता है, कितना होता है महाराज जी? बहुत होता, कोहरा पड़ता है, कोहरा। हाँ, भूकंप की ज्वालाओं से निकल करके आया हूं, लोग मुझे फुलझड़ी से डरा रहे हैं, फुलझड़ियां दिखा रहे हैं मुझे। अरे मैं तो भूकंप की ज्वालाओं में से निकल के आ गया हूं भाई, क्या करेगा, एक जान है, ऊपर वाला ले या नीचे वाला, क्या फर्क पड़ता है। मगर शक्ति को नहीं छुपाना चाहिए। साधु के लिए कहा कि शक्ति को छुपाओ न, और शक्ति से ज्यादा करो मत। इतनी साधना करो, इतनी साधना करो कि जितना सहन हो जाए, मगर इतनी अति वीणा के तार को इतना ढीला मत छोड़ो कि वो तरंग ही ना दे, और वीणा के तार को इतना टाइट मत करो कि वह टूट ही जाए। इसलिए शरीर की शक्ति को नहीं छुपाना और करना चाहिए, इसी से कर्म निर्जरा होगी। तो एकांत शयन, काय क्लेश, शरीर को कष्ट कितना हम दे सकते हैं। आसन लगा करके बैठ जाओ, प्रवचन सुनना है, जितनी देर तक प्रवचन चलेगा हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं। एक आसन बना लो, इससे नहीं करेंगे ये भी एक काय क्लेश हो जाएगा।
1 घंटे मान लो प्रवचन चलता है, हम 1 घंटे एक ही आसन से बैठेंगे। ये काय क्लेश हो गया, एकाग्रता भी हो गई, काय क्लेश भी हो गया, कर्मों की निर्जरा हो गई। कर्म निर्जरा करने के साधन यही होते हैं। आप बड़े बड़े व्रत उपवास नियम संयम आदि नहीं ले सकते, मगर ये तो ले सकते हैं कि हम 1 घंटा पंखा नहीं चलाएंगे, हम अपने हाथ से पंखे का बटन चालू नहीं करेंगे, एसी चालू नहीं करेंगे। मगर हम चालू तो नहीं करेंगे महाराज जी, मगर हम बहुत होशियार हैं, हम जहां पंखा चलता वहीं जाके बैठ जाते हैं। हमने थोड़ी चालू किया, वो तो पहले ही से चल रहा है। हमारा तो त्याग है भाई, हम तो आज तक बटन ही नहीं चलाते। तो फिर बसें चल रही, हम भी बैठ जाएं बसों में, हमारे लिए थोड़ी चल रही हैं। फिर बसों में ही क्यों, सीधा एरोप्लेन में बैठो ना, एरोप्लेन हमारे लिए थोड़ी चल रहे हैं। नहीं, दोष तो लगेगा। हम जहां बैठे वहां पंखा नहीं चल रहा, हम वहां बैठ गए। अब किसी ने दूसरे ने आके चला दिया, अब अगर मन में थोड़ी सी गुदगुदी, हाँ ये अच्छा किया, अपन ने नहीं चलाया, अपन तो बच गए, उसने चला दिया, अपना क्या दोष। अगर जो हवा लेने की गुदगुदी आ रही है तो दोष तुम्हारे खाते में भी जा रहा है। त्याग को समझो, काय क्लेश को समझो। अगर हम काय क्लेश को समझ गए तो हमें अच्छा स्वस्थ शरीर मिलेगा, बलिष्ठ शरीर मिलेगा, और साता वेदनी कर्म का बंध हमें होगा। इसलिए शरीर को कष्ट देना चाहिए। थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे आज हम नहीं, तुम जब हम कहें तो तुम अपने आप को समझना। 1 घंटे आज हम रजाई और कंबल नहीं ओढ़ेंगे, 1 घंटे बिना रजाई कंबल ओढ़ करके पड़े रहेंगे। ये आपका काय क्लेश है, आपका तप है। ये सीखो धीरे धीरे, कभी आर्य का बनोगे, इस जन्म में ना सही कभी तो बनोगे। तो अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास की बहुत बड़ी ताकत है। एक राजा और रानी अपने महल के ऊपर खड़े हुए थे और राजा की शादी की सालगिरह थी। राजा रानी वार्तालाप कर रहे थे, इतने में एक गाय और एक बछड़ा राजमहल के नीचे आकर के खड़ा हो गया। बहुत सुंदर बछड़ा था, अभी नवजात बछड़ा था, मुश्किल से 4-5 दिन का बछड़ा था। अपनी मां के साथ बछड़ा चल रहा था, रुक गया। राजा ने नीचे झांक करके देखा और रानी से कहा कि इस बछड़े को तुम ला सकती हो उठा कर क्या? रानी ने कहा, राजन आप पुरुष हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप लेकर के आइए, फिर मैं सोचूंगी। और राजा साहब गए नीचे और बछड़े को उन्होंने पकड़ा और लेकर के पूरे राजमहल के ऊपर छत पर लेकर के आ गए। उसे दूध पिलाया, बॉटल से दूध पिलाया राजा साहब ने, और बहुत प्यार किया। रानी कहती छोड़ो, मां से ज्यादा देर बच्चे को दूर नहीं रखना चाहिए। और राजा साहब उस बछड़े को छोड़ करके आ गए। राजा कहते हैं आप जाएंगी ना? कि हाँ, मैं भी राजा की छत्राणी हूं, मैं भी कोई कम थोड़ी हूं। और रानी गई और उस बछड़े को ले आई, और मां भी उसके साथ साथ पीछे पीछे आ गई। रानी साहिबा ने भी बछड़े को बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, उसे भी दूध पिलाया और छोड़ करके आ गई। आई बात चली गई। पुनः 1 साल के बाद जब उनका शादी की सालगिरह आई, राजा फिर छत के ऊपर खड़े हुए थे और कोई गाय वहीं फिर खड़ी हुई थी। राजा कहते हैं उस बछड़े को उठा के लाओ। रानी कहती आप जाओ। राजा साहब गए, बछड़ा तो अब 1 साल का हो गया था, चंचल हो गया था। राजा साहब जैसे ही उसके पास जाए वो उछल करके इधर उधर चला जाए। 1-1.5 घंटा हो गया, राजा साहब पसीने पसीने हो गए, मगर बछड़े को नहीं ला पाए। राजा साहब आ गए, बोले बहुत बदमाश हो गया, वो बहुत बदमाश हो गया।
राजा साहब थक गए, उनके कर्मचारी आ गए, शीतोपचार करने लगे, हवा करने लगे, राजा साहब का पसीना पहुंचने लगे। और रानी कहती है मैं भी कुछ सेवा करूं आपकी? नहीं नहीं रहने दो। राजा साहब कहते हैं तुम ला सकती हो क्या? कोशिश करती हूं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और रानी साहिबा गई और बछड़ा खड़ा था, रानी साहिबा ने 1 मिनट में पकड़ लिया और लेकर के पहुंच गई ऊपर। अब देखना 7 दिन का बछड़ा और 1 साल का बछड़ा का वजन कितना पड़ गया होगा। मगर ले आई और बहुत प्यार किया उसे घास खिलाई, रोटियां खिलाई, बहुत प्यार किया। राजा कहते हैं 1.5 घंटे के अंदर मैं बछड़ा लेकर के नहीं पाया और तू 1.5 मिनट में लेकर के आ गई उसे। रानी कहती है राजा साहब अपना अपना प्रभाव है। कैसा मतलब? बोले राजा साहब आपने अभ्यास करना छोड़ दिया और मैं उस दिन का दिन के आज का दिन 1 दिन भी मैंने बछड़े को नहीं छोड़ा। प्रतिदिन गोदी में लेकर के छत पे ले जाती थी और नीचे उतारती थी। अभ्यास में इतनी बड़ी ताकत है। अगर हम चाहें कि 5 मिनट हम एक आसन से घर में बैठेंगे, 1 हफ्ते बाद हम 6 मिनट बैठेंगे, 1 हफ्ते बाद हम 7 मिनट बैठेंगे, 1 हफ्ते बाद हम 8 मिनट बैठेंगे, तो 1 साल में हम 57 मिनट एक आसन से बिना हिले डोले बैठ सकते हैं। 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं। 1-1 मिनट हम 1 हफ्ते में बढ़ाएंगे, 52 मिनट वो हो जाएंगे। और 5 मिनट से हमने शुरू किया था, 57 मिनट हम बिल्कुल अटेंशन बैठ सकते हैं, जैसे साक्षात जिनेन भगवान की प्रतिमा बैठती है। करें, हम अभ्यास करें, कुछ पुरुषार्थ करें, और ये अभ्यास हमारे जीवन में हर जगह लागू होता है। चाहे वो पढ़ने वाला विद्यार्थी क्यों ना हो। अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी कहता कि मेरा मन नहीं लगता, कैसे नहीं लगता? तुम नियम लेकर के बैठो कि मैं पढ़ूंगा, आधा घंटे में इस पुस्तक के 5 पेज 3 पेज पढ़ूंगा, और 3 पेज को आधा घंटे में जितने बार होंगे उतने बार पढ़ूंगा। मैं देखता हूं कैसे माई के लाल को याद नहीं होते। हम अभ्यास नहीं करते। हम किताबें खोल करके बैठ तो जाते हैं, मगर साथ में मोबाइल को रख लेते हैं। 1-2 लाइन पढ़ते हैं, मन नहीं लगता तो मोबाइल उठा करके पुट करके हम मोबाइल चलाने लगते हैं। और बेचारी भोली माँ सोच रही मेरी बेटी पढ़ रही है, मगर क्या पता कि वो किसी भोलेनाथ को देख रही है। वो तो ऊपर से भोली दिख रही है, मगर अंदर से उसके अंदर जो फितूरी चल रही है वो उसके दिमाग को विक्षिप्त कर देती है, और सारा ड्रामा उसके जीवन में नया चलता रहता है। इसलिए विनय के साथ हम अपने शरीर को तप कहें, और इस तप का भी विनय करना अगर कोई अभ्यास कर लेता है तो उसे तीसरी प्रतिमा लेने की ताकत उसके पास आ जाएगी। क्योंकि तीसरी प्रतिमा में 48 मिनट की सामायिक करना जरूरी होता है। 3 टाइम की अभी आगे आएगा, शील व्यत्येषु निवृत्ति 4 में अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो ये विनय, काय विनय, फिर ये अंतरंग तप जो होते हैं, प्रायश्चित, अपनी गलती का प्रायश्चित करना, ये भी एक विनय है। गुरु से जाकर के निंदा गढ़ा करना, आलोचना करना, और फिर उस प्रायश्चित को लेकर के उस प्रायश्चित का पालन करना, ये अंतरंग तप में प्रायश्चित विनय है। फिर विनय एक शब्द और आता है, एक तप और आता है विनय। तो अपने से बड़ों की, अपनों से अधिक तप करने वालों की विनय करना, गुरुओं की विनय करना। जिस आसन पर गुरु एक बार बैठ गया है उस आसन पर स्वयं को नहीं बैठना। कई लोग तख्तों के ऊपर बैठ जाते हैं। पूज्य मुनिराज बैठे थे उस तख्त के ऊपर, और वो श्रावक भी बैठ जाता, मुनि जी उठे और वो श्रावक बैठ जाता। ये बहुत बड़ा अपमान है, मुनि का अभिनय है। कम से कम 48 मिनट तक उस तख्त को नहीं बैठना चाहिए।
उनकी बरगड़ाएं, उनकी रेब्स जो उस तखत के ऊपर हैं, जब तक वो हैं, जब तक नहीं बैठे आप उसका सम्मान करें। और जो विवेकशील महिलाओं को मैंने देखा कि वो बैठती नहीं है, मगर जहां पूज्य मुनिराज बैठे थे उस जगह को लेकर के अपने मस्तिष्क में लगाती हैं, ये उनकी बरगड़ाएं उनको प्राप्त होती। हमारे यहाँ चरण रज लेने की बात कही, चरण रज, चरण छूने की बात नहीं कही। कई लोग तो ऐसे आते हैं, इतने बिल्कुल जैसे बर्फ की सिल्ली लेकर के घर से आए हो, घर रख करके फिर कमरे में आए हैं, बिल्कुल चिल्ड हाथों से लेकर के वो पैर पकड़ लेते हैं। लगता तो ऐसा कि उचका दो ऐसे, मगर वही करुणा और दया आ जाती है। बेचारा भोला, भोली ने भेजा होगा कि जब भैया बेटी करिया, तो वो तो और काय कष्ट दे गया, उपसर्ग करके चला गया। और कहीं तो कोई मस्तक रगड़ता है, कहीं नहीं लिखा भैया, ना पैर छूने के लिए कहा है और ना मस्तक रगड़ने के लिए चरण रज लेने की बात कही। कि आप सम्य शिखर में क्या है, चरण रज। श्वेतांबरों में चरण ऐसे होते हैं और हमारे दिगंबरों में चरण ऐसे होते हैं। तो जहां से भगवान चले हैं तो नीचे की भूमि की रज लेना, महाराज जिस रास्ते से गए हैं, जहां उनका पैर रखा गया उस जमीन को लेकर अपने मस्तक पर लगा लेना, ये चरण रज कहलाती है। इसलिए सम्मेद शिखर में जो चरणों की आकृति बनी हुई है वो सीधी उल्टी बनी हुई है, क्योंकि भगवान के चरण है वो। श्वेतांबरों में सीधी नाखून ऊपर मिलेंगे, हमारे यहां जो पैर उनका था उस पैर को उल्टा बनाया, उसकी चरण रज लेकर के अपने मस्तक लगाना है। तो उन तख्तों पर ना बैठे, ये अभिनय है। जिस तखत पर पूज्य मुनिराज बैठे हैं, आचार्य परमेष्ठी बैठे हैं, उपाध्याय परमेष्ठी बैठे हैं, निर्यापक बैठे हैं, कोई त्यागी व्यक्ति भी अगर बैठा है तो 48 मिनट तक उसका बैठना नहीं चाहिए। ये उस स्थान का विनय है, उस तपस्वी की विनय है। हम क्यों नहीं बैठते? इस पे बैठ के हम प्रवचन कर सकते हैं। सेंटर में बैठना बहुत जरूरी है। एक दिन जरूर बैठा था मैं, मालूम है कब बैठा था? कोई बताए तो मैं जानूं। इसी आगरा में बैठा था, चतुर्मास में बैठा था। मैं पूछ करके बैठा था महाराज से। मैंने निवेदन किया, महाराज जी मैं आज इस पे बैठ करके प्रवचन करूंगा। तो महाराज ने कहा इसके पहले कहाँ बैठते थे? मैंने कहा वहां बैठता था जिस जगह पे मैं जिज्ञासा पूछता था। बोले वहां बैठते थे, बीच में नहीं बैठते थे। मैंने कहा वो आसन आपका है। और विनय की बात चल रही, काय क्लेश के बाद आया प्रायश्चित विनय। तो ये विनय हम करें, परिवार में भी विनय करें। अपने दादाजी अगर ऊपर बैठे हैं तो दादाजी को ऊपर बराबर ना बैठे। दादाजी के चरणों में बैठे सासू माँ अगर बैठी है तो सासू माँ के बराबर ना बैठे, नीचे बैठे सासू माँ के चरण छू करके बैठे। ये भी विनय है, विनय है। कोई नियम संयम आदि लेता है, व्रत उपवास करते हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। पहले घरों में जाया करती थी माताएं, कोई उपवास करता था उनके हाथ पैर दबाती थी और उनकी सेवा करती थी, आवश्यकता पूछती थी। ये सब भैया वृत्ति के अंतर्गत आता है। तो ये होना चाहिए समाज में। ये भैया वृत्ति से प्रेम वात्सल्य बढ़ता है, आत्मीय भाव बढ़ता है, कसाएं खत्म होती हैं, अहंकार गलित होता है और उसकी भैया वृत्ति करना, ये सब पुण्य बंध के कारण है। चर्चा अपन और करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी आंचल जैन, आकर्ष जैन, ऋत्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरला जैन एवं समस्त सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड,
बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली।